वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्ट। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं कि आपकी खामोशी उस इंसान पे कोई असर कर रही है। सो प्लीज़ कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो लेट्स सी आपकी खामोशी का उस इंसान पे क्या असर है। और अगर आप खामोश नहीं हैं, अगर आप साइलेंट होते हैं, डिटैच होते हैं, डिसकनेक्ट होते हैं, तो इसका क्या असर होगा। ठीक है, ओके। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। Think about your partner, think about your situation. Your silence affecting them. क्या उस इंसान की, क्या आपकी खामोशी का उस इंसान पे कोई असर होगा। जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, अगर आप साइलेंट हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, क्या इस चीज़ का कोई असर होगा इस इंसान पे। लेट्स सी। इनोसेंस। ओके। क्या आपकी खामोशी का कोई असर होगा इस इंसान पे। स्लो डाउन। द माइंडसेट। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिले टेक्टेड का शिकार है। एक डिले एनर्जी है, बहुत डिले है, स्लो डाउन है, एक स्लोनेस है, पोस्टपोन है, पेशेंस है इस कनेक्शन में। ठीक है, आप चाहते हैं कनेक्शन इस चीज़ से बाहर आए, एक डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, एक थंडर की एनर्जी। आप यहाँ पर एक डिवाइन आप इंटरवेंशन चाहते हैं, एक थंडर चाहते हैं। ठीक है, एक डिवाइन इंटरवेंशन हो यहाँ पर, एक थंडर एनर्जी आए, एक बोल्ड कुछ यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, अलोननेस, बहुत डिस्टर्ब हैं, डिसअपॉइंट हैं आप। ठीक है, आप ऑनेस्ट हैं, आप लॉयल हैं, आपने बहुत कुछ दिया है, आप लोनली सर्वाइव कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। नथिंग, आपको कुछ नज़र भी नहीं आता, आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आपको लगता है आप क्या करें, आपको लगता है कि आप क्या ख़त्म कर दें, इस सिचुएशन से बाहर आ जाएँ। ठीक है, शेयरिंग, आप शेयरिंग पे हैं इस इंसान के साथ और आप शुरू से शेयरिंग पे रही हैं। ठीक है, कंडीशंस, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं आप इस कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ब्लॉक बंधा हुआ, आपको लगता है ये इंसान आपको लोगों से कंपेयर करता है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक डार्कनेस से गुजर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है तो कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आप कहाँ जाएँ, क्या चूज़ करें, क्या अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करें, क्या चीज़ आपके पर्सन और आप लोग कोई क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है। मतलब क्या व्हाट्स नेक्स्ट वाला आपके क्वेश्चन मार्क के लाइफ में। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, आपको करना क्या चाहिए, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपको क्या चीज़ अपनी लाइफ में किस तरीके से सृष्टि को एक ग्रोथ दिलवानी चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं, आपने ऑनेस्टली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करा है, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपने यहाँ पर मतलब कि चीज़ें हमेशा आपके अगेंस्ट गई हैं रिलेशनशिप में। आप जिस कनेक्शन में भी बहुत स्लो रहा है डिवाइन, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में जब आपको एक आप बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार रहे हैं इंटरनल सेल्फ पे। अब वो पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ, और इस कनेक्शन का रीज़न भी हो सकता है। आप एक अलाइन सोल हैं, सोल अवेकनिंग है आपकी। ठीक है, आप अवेकन सोल हैं, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सोल हैं, जो डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होता है, जो ब्लेस्ड होता है, जिसको पता होता है वो एक होप है, एक रोशनी है, एक लाइट है, वो लोगों के लिए एक रोशनी लेकर आया है। ठीक है, एक डार्कनेस में भी आपने एक रोशनी ढूंढी है, आपने कुछ ना होते हुए भी दिया है इस इंसान को। ठीक है, आप वो उस वाले कनेक्शन में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ आपके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आपके पास वो अगर 2 पल की हंसी भी थी, खुशी भी थी, तो वो भी आपने इसको दे दी। मतलब क्या होता ना, एक अपने घर कुछ खाने को नहीं है और फिर भी उस इंसान को उठा के कुछ दे देना, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कंडीशंस में बंधे हुए हैं आप, खुद को बंधा हुआ, ब्लॉकेजेस, मेंटल केज, रफ एंड टफ सिचुएशन, जो स्टक बोल सकते हैं आप। खुद को आपने बहुत ज़्यादा ट्रैप और स्टक फील करा है इस पूरी सिचुएशन में, और बहुत ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से आप सर्वाइव कर रहे हैं। 4 ईयर हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी के 6 ईयर, किसी के 5 ईयर। ठीक है, किसी के 10 ईयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सर्वाइव किया आपने, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। लेट्स सी, अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करते हैं, ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में फोकस हो जाते हैं, तो इस इंसान को कोई असर पड़ेगा। आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इस इंसान से। मैं आपको कहूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप क्लियर कट करने की, आप यहाँ पर क्लैरिटी मांगें, आप एक क्लियर कट क्लैरिटी मांगें। ठीक है,
आप यहाँ पर एक क्लैरिटी पे बात करें, आप चीज़ों को एक जो भी एयर है ना उसको कट ऑफ करें नेगेटिविटी को, ठीक है। आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर असर हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपने लिए फ़ाइट करें, अपने लिए आप स्टैंड लें, या आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए आप खामोश हो जाएं, या अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए आप स्टैंड लें, ठीक है। आपको अपने लिए सवाल करना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आप यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में भी चॉइसेस हैं, ऑप्शन है। 7 की एनर्जी है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आता रहता है। यहाँ पे ये स्पिरिचुअली यहाँ पर गैप होता है, ये स्पिरिचुअल गैप कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ यहाँ पर लर्निंग होती है, कुछ यहाँ पर आपको जब सेपरेशन होता होगा, तब डिस्टेंस होता होगा, तब आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ होता होगा उस सेपरेशन में, ठीक है, उस डिस्टेंस में। यहाँ पर वर्थ इट है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो वर्थ इट है, कुछ है इस कनेक्शन में, कुछ लिखा है, ठीक है। अगर आपने बहुत टाइम, अगर आप सोचते हैं कि बहुत टाइम सर्वाइव करा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, स्केल्स बैलेंस होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेते हैं, बोले नहीं तो खामोश हो जाएं, मतलब कि आप एक चेजिंग एनर्जी से बाहर आएँ। आपको कहा जा रहा है अगर आप चेज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से, अगर आप बहुत बैगिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हुए हुए तो नहीं हो, थोड़ा सा कोल्ड हो, ब्लंट हो, अपने लिए सवाल करें, प्रॉज एंड कॉन सोचें, आपने क्या कर दिया, क्या दे दिया, क्योंकि आपको बार बार एक सेपरेशन, बार बार एक साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ रियलाइज़ कराने के लिए आता है, आपके इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर, जस्टिस को लेकर एक रियलाइजेशन के लिए आता है। आप लोग भी जब जब गैप आता है वो कुछ आपको समझा के जाता है, कुछ रियलाइज़ करा के जाता है, या किसी तरीके की अवेकनिंग देकर जाता है, ठीक है। गैप ज़रूरी है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस ना हो तो आप लाइफ की लेसन और लर्निंग को ना समझें, ठीक है। अगर ये इंसान आपको मिल जाए तो आप नहीं समझें जो आपको समझना चाहिए। आप जो चीज़ आपको समझाने के लिए, जो चीज़ आपको याद दिलाने के लिए इस कनेक्शन में डाला गया, फिर वो चीज़ आप फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके एक टफ कनेक्शन है आपकी। शायद लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक रही है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी लव लाइफ में पीस नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा मेस देखा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देखी है, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम देखे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि हर इंसान आपको एक ही पैटर्न में आके डिस्टर्ब करके गया है। आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको पैटर्न ब्रेक ऐसे ही कर सकते हैं, आप अपने लिए फ़ाइट करें, अपने लिए आप क्लैरिटी मांगें, आप अपने मतलब कि ये नहीं बैगिंग नहीं करें, ठीक है। आप जानते हैं आप इसको चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है, अपने सेल्फ के लिए। चाहे आपको इस इंसान के उस पॉइंट को दाव पे लगाना पड़े, ठीक है, बनता है कि नहीं बनता, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है उस चीज़ को लेकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, आपका थोड़ा सा एक इस पैटर्न को ब्रेक करना इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा, ठीक है। मैं बहुत क्लियर हूँ। आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्ट करना, आपका इस इंसान से क्लैरिटी मांगना, सवाल करना हर पॉइंट पे, ठीक है, ये इस कनेक्शन को एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। 360 डिग्री का चेंज आएगा, शायद बहुत जल्दी ना आए लेकिन आएगा, ठीक है। ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ, यूनियन की तरफ, जस्टिस की तरफ जा सकता है। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, ठीक है। ये गोस्टिंग कर रहा है, करने दें। आपको बार बार गोस्ट करता है, बार बार आपको इग्नोर करता है, करने दें, ठीक है। ये बार बार आपको शो करता है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है, और फिर ये जाता है या जाती नहीं है। काफ़ी स्ट्रेस आउट है इस कनेक्शन से, इस इंसान के लिए निकलना। मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ। अगर आप साइलेंट होते हैं तो बहुत स्ट्रेस आउट होएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन शो करेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन बंद कर देगा। आपका ना कम्युनिकेट करना इसके लिए स्ट्रेस बन जाएगा, इसके लिए बर्डन बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग और डिस्टर्ब करेगा इसको, ठीक है। ये अपनी लाइफ में मजबूर होगा आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, या आपको अप्रोच करने के लिए बहुत स्लो रहेगी, लेकिन रहेगी, ठीक है। इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी पड़ेगी। अगर आप अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, अपना पैटर्न बदलते हैं तो उसकी चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि इसको बदलना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है, ठीक है, इस कनेक्शन में। फाइव ऑफ पेंटिकल बताता है यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड। ये आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में चला जाएगा, जो उसके लिए डिस्टर्ब रहेगा, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पर है द वर्ल्ड।
द वर्ल्ड बताता है, इसको लगेगा शायद कंपटीशन हो गया। अगर आप अपने आप को पीछे हटाएंगे तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये कनेक्शन अब नहीं चल सकता, क्योंकि आपके होने से चल रहा था, आपके इन्वेस्ट करने से, आपके इमोशनल होने से, आपने एक बॉन्ड क्रिएट करा हुआ था, आपने इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, आपने इस कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया हुआ था, एक इमोशनल लॉस। आप एक मतलब कि आप एक मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इस कनेक्शन का, ठीक है। अगर आप हिलेंगे तो डेफिनेटली ये कनेक्शन हिलेगा, इस इंसान का माइंड हिलेगा, इस लाइफ हिलेगी, इस इंसान की हैप्पीनेस हिलेगी। इसको ये चीज़ समझ में आएगी कि मेरी खुशियाँ स्पॉइल हो रही है, मेरी खुशियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, मैं इमोशनली सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा। इसको ये चीज़ फील तो कराएं कि आपका होना क्या है और आपका ना होना क्या है, ठीक है। इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन कराएं, तक आप नहीं कराएंगे चीज़ें नहीं चेंज होंगी। इसको एटलीस्ट ये समझ में आएगी, ये आपको यही दिखना है कॉन्फिडेंटली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, बोलिएगा जाए, ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अपने आपको फोकस कहीं और चेंज करना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, थोड़ा सा इससे सवाल करना है, एक क्लाउडेड एनर्जी कट ऑफ करनी है, ठीक है, कन्फ्यूजन कट ऑफ करनी है, ओके। आपको सवाल जवाब करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, ट्रांसफॉर्म करना, चीज़ों को बदलना, ठीक है, चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका साइलेंट आपके पर्सन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगा। सबसे ज़्यादा आपके पर्सन अपने आप को लेफ्ट इन द कोल्ड फील करेंगे, इमोशनल लॉस फील करेंगे, ठीक है। इस इंसान का लक आपके साथ वर्क करता है, सब कुछ इम्बैलेंस होने वाला है, ठीक है। अगर इसको ऐसा लगता है, इसको थोड़ा सा इसको रियलाइज़ कराएं, आपका होना क्या है और आपका ना होना क्या है, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आप हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, आप हमेशा लविंग रहते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ इस इंसान के लिए करते रहते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन, ये इंसान आपके बारे में फिर सोचेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपकी गिफ्ट्स, आपकी मेमोरीज इसको याद आएंगी, आपके बारे में बहुत ज़्यादा फिर इमेजिनेशन में जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सेप्टेंस आएगी इंटरनली कि यार मुझे उस इंसान की ज़रूरत है, एक डार्कनेस से निकलेगा बिटवीन द वर्ल्ड। इसको ये चीज़ समझ में आएगी, अगर ये टाइम रहते इस डार्कनेस से नहीं निकला तो टाइम निकल जाएगा, आप मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई और बेहतर इंसान आ जाएगा, ठीक है। हायर पावर, डिवाइन इसको ये चीज़ रियलाइज़ कराएंगे आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा सा आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है, वो ब्लंटली बोलें इसको, ठीक है। बताना पड़ेगा आपको उसको आपको अपने सेल्फ के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो चीज़ कहनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन को फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स फील होंगे और ये चीज़ रियलाइज़ होगी, नो प्लेस लाइक होम, मतलब कि आपके बिना कोई भी चीज़ खुशी नहीं है। आपके पर्सन ऑब्स्टिकल और चैलेंज डेफिनेटली इस कनेक्शन में है, आपकी तरफ आना आसान नहीं है, आपको लाइफ में रखना आसान नहीं है, आपको सब कुछ देना आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है इस कनेक्शन में, ये बात डेफिनेटली ट्रू है। लेकिन आपके पर्सन अपना पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहे, कंफर्ट जोन में, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्ट जोन आपने दिया हुआ है। थोड़ा सा आपने यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ शो करी हुई, ठीक है, तुम करो ना करो, तुम बोलो ना बोलो, ये कनेक्शन तो चलेगा, ये कनेक्शन तो रहेगा, ये कनेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, हम ऐसे ही एफर्ट करते रहेंगे। ये इंसान आपको इनोसेंट समझता है, इसको पता है आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको इंटरनली इम्बैलेंस करना, ठीक है, बहुत ईजी है। इस इंसान को इस बात की रियलाइजेशन है, लेकिन इसका असर बहुत बुरे बुरे असर होते हैं, ये लोगों को बाद में समझ में आते हैं। जो लोग मतलब कि डिस्टर्ब करते हैं, देखें जो भी चीज़ प्योर है ना, प्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होती है। इनडायरेक्टली आप डिवाइन को इनवाइट करते हो और कहते हो क्या हो, ठीक है। जो भी लोग नेगेटिव कर रहे हैं अपने पार्टनरशिपिंग में, अपने बिजनेस में, एक चीट कर रहे हैं, चीटिंग एक हद तक हो सकती है, आप इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे हो किसी ऐसे इंसान के साथ पंगा लेकर जो आपको कुछ कह ही नहीं रहा है, जो आपको जवाब ही नहीं दे रहा है, जो आप गेम पे गेम खेले जा रहे हो, मेंटली मैनिपुलेट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप एक अंडरस्टैंडिंग करने के बजाय, इतना टाइम लेकर भी समझने के बजाय आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, एक बार बैठकर सुन सकते हो, सोच सकते हो कि वो इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्या उसके बात में दम है। अगर नहीं भी है, लेट्स सपोज कि नहीं है भाई, कोई स्पेसिफिकली बहुत ऐसा रेयरली ऐसा केस हो सकता है भाई हमें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो आपने क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट उस इंसान के लिए, आपने उसका टाइम, पैसा, इमोशंस, लव, केयर सब ज़ाया कर दिया आपने, ठीक है, तब भी डिवाइन इंटरवेंशन है। तो आपके पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइज़ ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में होना स्टार्ट होगा, जो चीज़ आपके पार्टनर
डिवाइन रियलाइज़ कराएंगे। अगर ये इंसान अपने पैटर्न को दुरुस्त नहीं करता तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जिसकी लाइफ डिस्टर्ब होकर रह सकती है, ठीक है। और इस इंसान को ये चीज़ पहले ही समझ आने लग जाएगी कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये इंसान चला गया तो क्या रह जाएगा बाकी, ठीक है। ये इंसान जो है ना बहुत फ्री रहता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है इमोशनली, इसको पता है आप नहीं जाएंगे, आप डिपेंड रहेंगे। मैं जाने की बात नहीं कर रही, मैं इंडिपेंडेंट थोड़ा सा अपनी बात रखने का कह रही हूँ। जो अच्छा लग रहा है, जो बुरा लग रहा है वो बोलें, ठीक है। जो चीज़ आपको तंग कर रही है वो चीज़ आप इससे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, स्टेप बैक, ठीक है। या फिर सेपरेशन है, हार्ट ब्रोकन है, पेन है, शॉकिंग अटैक्स हैं, आप डिस्टर्ब रहते हैं इंगेजमेंट, आप इस इंसान से इंगेज रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, लेकिन आप किस इंसान से एक कम्युनिकेशन या बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा आप लोग जुड़ ही नहीं पाते, बहुत टाइम तक आप लोग एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में रह ही नहीं पाते। हार्ट हीलिंग यहाँ पर आप इस वक्त हार्ट हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोकन हार्ट से आप फ्रीली हील हो रहे हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं हार्ट विथ की, ठीक है। आपको इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस का पता है, आपको ये हस्बैंड है या ये आपकी वाइफ है, आपको लगता है ये आपको धोखा दे रहा है या कुछ भी कर रहा है। वेडिंग यहाँ पे मैरिज को बचाना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं इस इंसान के साथ आप, ठीक है, लेकिन आपने कर्मा फेस करा है। मैनी ऑप्शंस एंडिंग, आपकी लाइफ में ऑप्शंस और हुए हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हुए हैं इस इंसान पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या तो आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हैं। एडिक्शंस हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। को डिपेंडेंसी इश्यूज, ऑब्सेशन हो सकती है यहाँ पर। आप लोग के बीच कनेक्शन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिक्शंस हैं, कंट्रोलिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कनेक्शन है, ये इम्पैक्ट डालता है आपके सेल्फ पे, आपके इमोशंस पे, आपकी सोच पे, आपके ख्यालात पे। इस इंसान का, इस कनेक्शन का बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है। इवॉल्व होना चाहिए, बटरफ्लाई रिलेशनशिप, इवॉल्व, नेक्स्ट फेज एंड हीलिंग द हार्ट। आप अपने आप को हील करना चाहिए। आप लोगों ने अपने फेस पे एक नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पर पसंद करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, यहाँ पे पसंद है, लेकिन आप लोग के बीच कर्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हैं, आपके बीच एक फीलिंग्स हाइड करी जा रही हैं। रिलेशनशिप इवॉल्व हो सकता है, लेकिन एक होता है ना, हीलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको हील होना चाहिए। इस इंसान का भी सोचने से ज़्यादा अपना सोचें, आपको हीलिंग और बैलेंस की ज़रूरत है। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना पैनिक अटैक्स से, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस इंसान का। जो भी इंसान ने आपके साथ किया, आपको रह कर चीज़ें रिमाइंड होती हैं। जो भी इस इंसान ने आपके बैक स्टेपिंग, आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा या आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज़ करा, वो चीज़ में आपको अपने लिए बताना पड़ेगा, अपना पेन डिस्कस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपको बुरा लग रहा है, या इस इंसान का आपकी लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ इंसान के साथ बुरी लगती है, ये इंसान कुछ आपके साथ ऐसा करता है जो बुरा लग रहा है, तो उसको कहना ज़रूरी है। अपने लिए स्टैंड करना, अपने लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी इंसान से के साथ कनेक्टेड हैं, जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक उसको जो ये कर रहा है करने देंगे, वो गलत है। चाहे वो इमोशनली आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेंटली कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये हस्बैंड है, ये आपकी वाइफ है, इसको बताएं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानें, अपने आप को हील करें, अपने लिए स्टैंड लें, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखें और बताएं आपने क्या सीखा पुराने कनेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी बात बहुत क्लियरली रखते हैं बिना डरे कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपनी बात इसलिए रख नहीं पाते इस डर की वजह से कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। देखिए, किसी को रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो सच में ख़त्म होगा, लेकिन आपको अपने लिए अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। अपने माइंडसेट को डिस्कस करें, अपने दिल की बात कहें, ठीक है, वो कहनी ज़रूरी है। इस कनेक्शन की जो नीड है करंटली, वो है आपकी बात इस इंसान तक पहुंचना। आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करते रहें, आप कम्युनिकेट करें क्लियरली, ट्रांसपेरेंसी अपनी तरफ से, आप एटलीस्ट आप क्लियर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।